नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज का हमारा अगला टॉपिक है प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 को पढ़ने के लिए हम एक सूत्र देखते हैं। तो समीकरण ले लीजिए आप a1x b1y = c1, ठीक। और आप ले लीजिए दूसरा समीकरण a2x और b2y = c2, ठीक। अब इन दोनों समीकरण को हल करने पर यहाँ पे हम x y को कहते हैं चर राशि और a1 b1 a2 b2 c1 c2 को कहते हैं अचर पद। तो यदि हम इसको हल करेंगे और हल करने के बाद आपको हल मिलता है a1 बटे a2 और b1 बटे b2, यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो उस समीकरण का हल अद्वितीय होता है, ठीक। अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है, ठीक। अब ज्यामितीय रूप में हम देखेंगे, समीकरण को हम ग्राफीय विधि से भी हल करते हैं, तो ज्यामितीय रूप में देखेंगे तो समीकरण अद्वितीय हल कब प्राप्त करेगा, जब उसके रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ मिलेगा आपको प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अर्थात ये एक रेखा है तो दूसरा रेखा क्या करेगा, उसको प्रतिच्छेद करेगा। तो इस तरह से जो चित्र मिलेगा उसका हल होता है अद्वितीय हल, ठीक। दूसरा देखेंगे a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। यदि आपको समीकरण इस रूप में मिलेगा तो उस समीकरण का हल होगा कोई भी हल नहीं है, तो उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अब इसके लिए कोई भी हल नहीं होगा तो उसके जो रेखा होंगे वो क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक। समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। अब रेखाएं समांतर कैसे होती है, ये दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तीसरा नंबर पर देखेंगे आप a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि तीनों आपस में बराबर होंगे तो उस समीकरण का हल होता है अनंततः अनेक हल, ठीक। अब अनंततः अनेक हल के लिए रेखा जो होती है वो एक दूसरे के समपाती होती हैं, तो हमको मिलेगा समपाती रेखा, समपाती रेखाएं। रेखाएं समपाती कैसे होती है, देखिए यदि एक रेखा ऐसी है तो उसी के ऊपर जब दूसरी रेखा होकर जाती है तो इस रेखा को कहते हैं हम समपाती रेखाएं। इसके बाद हम चलते हैं सीधा सीधा प्रश्नावली में। आप उदाहरण को बनाकर देखेंगे, यदि उदाहरण में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रश्नावली 3 में। तो प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न है, पहला दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, ठीक। अब पहला के अंदर में आपका फिर पहला, तो पहला प्रश्न है 3x + 5y = 12, ठीक। इसको आप दे दीजिए समीकरण 1। और ये है 5x + 3y = 4, ठीक। और इसको दे देंगे हम समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 व 2 का, ठीक। a1x b1y = c1 और a2x b2y = c2 से तुलना करने पर चलिए तुलना कैसे करेंगे, देखिए आप पहला समीकरण देखिए 3x + 5y = 12। इसका देखिए a1x + b1y = c1। तो यहाँ पे x क्या है, चर राशि है, और अचर पद क्या है a1, तो यहाँ पे अचर पद क्या है 3। तो a1 की जगह क्या रखेंगे हम, a1 की जगह रखेंगे 3
B1 का मान क्या मिलेगा आपको, B1 इज इक्वल टू 5 और C1 का मान मिलेगा आपको 12। इसी तरह A2 का मान मिलेगा 5, B2 का मान मिलेगा 3 और C2 का मान मिलेगा 4। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय क्या है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए सूत्र क्या बताया था मैं आपको, अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। चलिए A1 का मान रखेंगे हम 3 और A2 का मान रखेंगे 5 इज नॉट इक्वल टू B1 का मान रखेंगे 5 और B2 का मान रखेंगे 3। आप देख सकते हैं इसके दोनों पक्ष आपस में बराबर है क्या, नहीं। तो ये क्या है, ये जो समीकरण है उसका हल क्या है, अद्वितीय है। अतः जो निकालने के लिए कहा था वो हम निकाल लिए। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न आपको पूछा है, दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय अनंततः अनेक हल रखता है। तो इसका समीकरण है 2x ऋण 3y इज इक्वल टू 5, ठीक। और इसका दूसरा समीकरण है 6x ऋण 9y इज इक्वल टू 15। अब इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही तुलना करेंगे। तो अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मैं लिखूंगा इस वाले पद को। तो यहाँ पे हम यहाँ A1 का मान क्या मिलेगा आपको, A1 इज इक्वल टू 2 और B1 इज इक्वल टू मिलेगा y के गुणांक में क्या है यहाँ पे 3 के सामने क्या है माइनस चिन्ह है, तो B1 का मान मिलेगा -3 और C1 का मिलेगा आपको 5। इसी तरह A2 इज इक्वल टू 6, B2 इज इक्वल टू -9 और C2 इज इक्वल टू मिलेगा आपको 15। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है आपको, निकाय अनंततः अनेक हल। तो अनंततः अनेक हल, उसके लिए क्या होता है, तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। चलिए सभी का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, चलिए सभी का मान रख दीजिए। तो A1 का मान क्या रखेंगे हम 2 और A2 का मान रखेंगे 6 इज इक्वल टू B1 का -3, B2 का -9, C1 का 5 और C2 का 15। ठीक, इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 माइनस से माइनस कटेगा, 3 तिया 9, यहाँ पे कटेगा तो 1/5 तिया 15। देखिए तीनों क्या हुआ, आपस में बराबर हो गए। तो इससे सिद्ध होता है कि जो ये समीकरण दिया हुआ है वह अनंततः अनेक हल को रखता है। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर का देखिए, तीसरा नंबर का प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय का कोई हल न हो। ठीक, तो निकाय का कोई हल न हो, इसमें प्रश्न है आपका तीसरा में पहला नंबर का है 8x धन 5y, 8x धन 5y इज इक्वल टू 9 और kx धन 10y इज इक्वल टू 15। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ पे A1 और A2 का मान निकाल लीजिए। यहाँ A1 का मान मिलेगा आपको 8, B1 का मान मिलेगा आपको 5 और C1 का मान मिलेगा 9। इसी तरह A2 इज इक्वल टू k, B2 इज इक्वल टू 10 और C2 इक्वल टू मिलेगा आपको 15। अब प्रश्न पूछा है k का मान आपको ज्ञात करना है जब जब समीकरण का कोई हल ना हो तब। प्रश्न पूछा है k का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण का कोई हल ना हो। ठीक, तो कोई भी हल ना हो उसके लिए क्या है, कोई हल ना हो उसके लिए क्या होता है सूत्र, A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2। इसको हम नॉट इक्वल दिखाते हैं। A1 का मान रखेंगे आप 8, A2 का मान रखेंगे k, B1 का मान रखेंगे 5, B2 को रखेंगे 10, C1 का 9 और इसको रखेंगे 15। ठीक, अब ये दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों को लेकर हम हल करेंगे, इसको लेने की जरूरत नहीं है।
तो हम लिखेंगे 8 बटे के इज इक्वल टू 5 बटे 10 को काट दीजिए, या फिर चलिए एक बार लिख लेते हैं 5 बटे 10। इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 बटे के, और इसको हल करिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 बटे 2 तीन गुणा करिए 2 का 8 के साथ और के का 1 के साथ, तो के एकम के और 8 दूनी 16, अतः के का मान आपको क्या मिलेगा 16। इसके बाद है चौथा। ठीक, चौथा में भी आपको के का मान निकालना है, लेकिन इसके लिए हल को दिखाना है आपको अद्वितीय। तो चौथा का पहला फिर मैं आपको बता देता हूं। तो पहला प्रश्न है के एक्स धन 2y, के एक्स धन 2y इज इक्वल टू 5। ठीक, दूसरा समीकरण है 3x धन y इज इक्वल टू 1। यहां से आप a1 और a2 का मान निकाल लीजिए। यहाँ a1 इज इक्वल टू के, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू 5। a2 का मान क्या मिलेगा आपको 3 और b2 का मान देखिए y के साथ यहाँ पे जो गुणांक में रहता है उसको हम b2 कहते हैं। तो y के गुणांक में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो y2 के गुणांक में 1 है, इसलिए b2 का मान क्या रखेंगे हम 1, और c2 का भी मान मिलेगा आपको 1। चलिए अब हल क्या दिया है आपको, अद्वितीय के लिए आपको हल करना है। अद्वितीय के लिए क्या बताया हूं मैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 का आप मान रख दीजिए k और a2 का मान रखेंगे 3 इज नॉट इक्वल टू, b का मान रखेंगे आप 2 और b2 का मान रखेंगे आप 1। इसको हल करेंगे हम, तो 1 का k के साथ ये गुणा होगा और 3 का 2 के साथ, तो k एकम k इज नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6। इस तरह से k का मान मिलेगा आपको 6। ऐसे ही दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल को आप बनाएंगे। ये जो प्रश्नावली है वो बहुत ही आसान है, यहाँ से प्रश्न पेपर में पूछे ही जाते हैं। इसके बाद है हमारा पांचवा में भी आपको k का मान निकालना है। इसमें आपको कंडीशन दिया है अनंततः अनेक है। तो पांचवा का पहला मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक, और इसका दूसरा समीकरण है k माइनस 1x और k प्लस 2y इज इक्वल टू 3k। ठीक, यहाँ से हम a1 और a2 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान क्या होगा 2, ठीक, b1 का मान क्या होगा 3 और c1 का मान होगा 7। ऐसे ही a2 का मान ये होगा k माइनस 1, b2 का मान k प्लस 2 और c2 का मान होगा 3k। ठीक, आपको अब कंडीशन है आपके लिए अनंततः अनेक हल। अनंततः अनेक हल के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तीनों समीकरण आपस में बराबर होते हैं। चलिए इसका मान रख दीजिए। a1 का मान 2, a2 का मान k माइनस 1, b1 का मान 3, b2 का मान k प्लस 2, c1 का मान 7, c2 का मान 3k। ठीक, अब ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, जब इसे हल करना रहेगा तो इसमें आप किसी भी दो को लेके हल करेंगे। तो मैं पहला और तीसरा को लेके हल करता हूँ। तो पहला और तीसरा को लेके हल करूंगा तो इसको एक बार लिख दीजिए। तो ये होगा 2 बटे k माइनस 1 इज इक्वल टू 7 बटे 3k। ठीक, इसको आगे हल करेंगे, इसका इसके साथ ये गुणा, इसका इसके साथ ये गुणा, तो 3k का 2 के साथ गुणा होगा तो 3 दूनी 6k, और इसके इसके साथ करेंगे तो 7 और k का गुणा होगा तो 7k माइनस 7k के साथ होगा तो 7 एकम 7। ठीक, 7k को इधर लाइए तो ये होगा 6k माइनस 7k इज इक्वल टू माइनस 7।
7 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 के। 1 को लिखने की जरूरत नहीं, के बस लिखेंगे। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस और ये माइनस 7, दोनों तरफ से माइनस काट दीजिए तो k मिलेगा आपको 7। इसमें भी 4 प्रश्न है, बचे हुए 3 को आप जरूर बनाकर देखेंगे। इसके बाद है छठवा, यदि x बराबर 2 और y बराबर 4 है तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। हल। ये जो क्वेश्चन है वह बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, x और y के मान को इस समीकरण में रखना है। तो यहाँ x बराबर 2 और y बराबर क्या दिया है 4, तो 7x ऋण 4y p। x का मान रख दीजिए आप, तो 7 गुणा 2 और ये 4, y का मान क्या है 4 इज इक्वल टू p। 7 दूनी 14 और 4 चौक 16, तो p। 16 में 14 घटा दीजिए 2 और ये p। बड़ी संख्या में ऋण है तो ये ऋण, अर्थात p इज इक्वल टू क्या मिला आपको -2। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे 7वां, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x - ky इज इक्वल टू 9 बिंदु 1 - 1 से गुजरती है। तो इसका हल देखिए। हल ध्यान दीजिए, k का मान आपको निकालना है। सरल रेखा दिया है 2x - ky इज इक्वल टू 9 और बिंदु दिया है 1 और -1। तो जो बिंदु दिया है ये पहला वाला भाग होगा x का मान और ये दूसरा वाला भाग होगा y का मान। तो दिया है रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या है? रेखा का समीकरण भाई 2x - ky इज इक्वल टू 9। ठीक। रेखा किससे होकर जाती है? बिंदु 1 और -1 से। ठीक। रेखा 1 -1 से गुजरती है तो x की जगह क्या रखेंगे आप 1 और y की जगह क्या रखेंगे आप -1। तो 2 गुणा 1 और ये k, y का मान रखेंगे हम -1, तो ये -1 इज इक्वल टू मिलेगा आपको 9। 2 एकम 2, माइनस और माइनस को गुणा प्लस और k एकम k इज इक्वल टू 9। 2 को पक्षांतर कर दीजिए तो k इज इक्वल टू 9 - 2, तो k इज इक्वल टू मिलेगा आपको 7। ठीक। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अनंततः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता हो तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। चर अर्थात x और y। तो देखते हैं प्रश्न है हमारे पास 4x - 7y इज इक्वल टू 4x - 7y इज इक्वल टू 18। ठीक। दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x - y इज इक्वल टू 4। इसमें आपको करना क्या है? जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताया है, क्या क्या? अद्वितीय हल, अनंततः अनेक हल और एक है लास्ट में आपका कोई हल नहीं। तो तीनों में से आपको तीनों को चेक करना है इसमें, और जो हल आपको मिलेगा उसमें लिखना है कि इसका हल ये रखता है, और जिसका नहीं मिलेगा उसको आप छोड़ देंगे। तो इसको हल करके देखेंगे। यहाँ a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 7, c1 इज इक्वल टू 18। ठीक। a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 1 और c2 इज इक्वल टू 4। ठीक। मैं पहले निकाल लेता हूं अद्वितीय के लिए। अद्वितीय के लिए तो अद्वितीय होता है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होते हैं। तो a1 का मान 4 और a2 का मान 2, तो ये होगा 4 बटे 2। b1 का मान 7 और b2 का मान 1, तो 7 बटे 1। अर्थात ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है क्या? नहीं। तो ये क्या है? समीकरण अद्वितीय हल रखता है। क्यों? क्योंकि ये अद्वितीय हल के लिए सत्य है, इसलिए ये जो समीकरण है वो अद्वितीय हल रखता है। दूसरा नंबर का आप निकालेंगे अनंततः अनेक हल।
ठीक, इसको आप चेक करके देखेंगे और इसी में निकालेंगे आप तीसरा नंबर का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक, अब चर राशि के लिए क्या करता हूं मैं, अब इस समीकरण से मैं चर राशि का मान निकालता हूं, क्योंकि प्रश्न क्या कहा है हमको, चर राशि का मान ज्ञात कीजिए। तो चर राशि क्या है, x और y। तो इसको आप दे दीजिए समीकरण 1 और इसको आप दे दीजिए समीकरण 2। विलोपन विधि से मैं इसको हल करूंगा, समीकरण 2 में 2 का गुणा करूंगा और समीकरण 1 से उसको क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2 में किसका गुणा, 2 का, तो ये 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक, चलिए 4x धन 7y इज इक्वल टू 18, 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, 2 का गुणा करेंगे तो 2y और 2 चौक 8, माइनस करना है तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट जाएंगे तो 7 में 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5y और 18 में 8 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 10, तो y इज इक्वल टू मिलेगा आपको 2। ठीक, अब y के मान को आप समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए y का मान। तो y का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये मिलेगा हमको 2x धन 2 इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा 4 माइनस 2। ठीक, यहाँ पे 2x तो ये हो जाएगा 2x, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1। ठीक, तो ये जो समीकरण है उसके लिए मैंने अद्वितीय हल निकाल दिया है, अनंततः अनेक हल और कोई हल नहीं। इसको आप निकालिएगा और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं कि इसमें आपको क्या मिलता है। ठीक, अब समीकरण से मैं x और y अर्थात चर राशि का मान यहाँ पे निकाल दिया हूँ। तो ये जो प्रश्नावली 3 है वो आज आपका कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर